पहलगाम हमले के बाद भारत से जासूसों का पकड़ा जाना जारी है। पहलगाम हमले के बाद एक जासूस जैसलमेर से पकड़ा गया। उसके बाद अभी 2 दिन पहले पंजाब से 2 जासूस पकड़े गए जो जानकारियां भेज रहे थे, पाकिस्तान में सेना की मूवमेंट बता रहे थे और सब बहुत सारी चीजें बता रहे थे। आपको याद होगा जिस दिन पहलगाम का हमला हुआ 22 तारीख को, उसके अगले दिन 23 अप्रैल को पाकिस्तानी उच्चायोग जो नई दिल्ली में मौजूद है उसमें केक ले जाते हुए एक शख्स की वीडियो वायरल हुई थी। बहुत बवाल भी उस पर मचा था। कहा गया था कि कितनी खुशी पाकिस्तान के लोगों को पहलगाम में हुए हमले की है। लेकिन अब एक खबर ऐसी आई है भारत में जो पाकिस्तान का उच्चायोग है, जिससे कि एक तरीके से हड़कंप मचना तय है। पाकिस्तान के एक उच्चायोग के एक अधिकारी को भारत की तरफ से भारत ने निलंबित कर दिया, भारत की सरकार ने, और यह आदेश पाकिस्तान के उच्चायोग को भेज भी दिया गया है। क्या कुछ वो कर रहा था, किन गतिविधियों में वो शामिल था, क्यों ऐसा निर्णय लिया गया कि उसे देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया 24 घंटे पर, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है निपुण आलम बयान जी, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आई सर, किन गतिविधियों में शामिल था? देखिए, इसमें जो अभी जो कंटेंट निकल कर आ रहा है, जो भी मैटर निकल के आ रहा है, जो पब्लिक डोमेन है, वो ये है कि ये जासूसी कर रहा था और सेना के मूवमेंट को लेकर। और इसने खुद नहीं किया ये काम, इसने क्या था, कई लोगों को अपॉइंट किया हुआ था जिनको ये पैसा देकर सूचनाओं को इकट्ठा कर रहा था और उन सूचनाओं को पाकिस्तान को भेजी जा रही थी। सेना का मूवमेंट कैसे, कि कौन से बॉर्डर पे कौन सी बटालियन जा रही है, कहां पर आपके ड्रोन जा रहे हैं, कहां पर आपकी बटालियन जा रही है, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को पहुंचाई जा रही थी। और देखिए, यही एक रीजन है, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी पाकिस्तान के जो हम देखें 2020 में भी इसी तरह से हमने कई व्यक्ति पकड़ा था, उसको भी हमने वापस भेजा था कि उसकी ओर से इंफॉर्मेशन लीक हो रही थी। और अभी जांच चल रही है कि जिन लोगों को पैसा ट्रांसफर किया गया, सिर्फ 2 लोग तो पकड़े गए, और लोगों को किन किन को पैसा ट्रांसफर किया गया, कौन कौन इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे, उनकी भी सभी की जांच चल रही है। सर जब काम धंधा बंद कर दिया हमने, पाकिस्तान से ट्रेड बंद कर दिया, उसके लोगों को वापस भेज दिया, तो इन लोगों को भी बाहर निकालिए देश से, क्या मतलब इन लोगों का यहाँ? नहीं, देखिए, एक्चुअली हाई कमिश्नर्स का जो ये होता है, इसको लेके एक मैं थोड़ा सा ही बता दूं आपको कि जो कॉमनवेल्थ कंट्री के जो मेंबर हैं, वो सब आपस में एक दूसरे के कमिश्नरेट, उच्चायुक्त बोलते हैं, बाकी सब बोलते हैं दूतावास। तो जो कॉमनवेल्थ के मेंबर है वो उच्चायुक्त, और उच्चायुक्त में बैठने वाला हाई कमिश्नर, यानी कि वो आपका कमिश्नरेट होता है। तो ये जो उच्चायुक्त की हम बात कर रहे हैं, ये होता क्या है कि हमने सब नागरिक को निकाला, सब कुछ निकाला, लेकिन अगर किसी देश के साथ हम बिल्कुल ही संबंध खत्म कर देते हैं, तब जाके आप देखते हैं जो वॉर की एकदम कंडीशन बन जाएगी, वॉर ओपनली वॉर डिक्लेयर हो जाए, जिसको हम आर्टिकल 352 से डिक्लेयर करते हैं कि इस देश के साथ हम वॉर डिक्लेयर करते हैं, तब इनको वापस भेजा जाता है। और एक अंतरराष्ट्रीय नॉर्म्स होते हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं, जिसको मानना सभी देश के लिए बाध्यकारी है। और खास तौर से एक जिम्मेदार देश, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, जिस पर इंडिया का वर्ल्ड में जो इमेज है, भारत उस छवि को कभी नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि इस तरह के लोगों पर सख्त निगाह करनी जरूरी है। और मैं कहूंगा, देखिए, सिंपल सी बात है, ये जो लोग जानकारी दे रहे थे, ये भारत के ही लोग थे जो पाकिस्तान के इनको जानकारी दे रहे थे। तो आवश्यकता इन्हीं को कहा जाता है स्लीपर सेल्स, एक शब्द आपने सुना होगा, स्लीपर सेल्स जी। ये कहाँ है, इनको ढूंढ निकालना। जैसे आपने देखा होगा जो पहलगाम हमला भी हुआ, लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तानी थे, लेकिन उनके साथ कश्मीरी भी थे, और बगैर लोकल इंफॉर्मेशन के, इनपुट के, इस प्रकार की कोई भी घटना हो, किसी भी तरह का इंसिडेंट हो, वो पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। आप सोचिए, वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। क्यों नहीं पकड़े गए? रीजन क्या है? रीजन क्या है आपका? 22 तारीख की घटना है, उससे पहले से रह रहे होंगे, खाना पीना रसद, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, वो बगैर लोकल सपोर्ट के तो नहीं हो सकती। तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बात आपकी ठीक है, मानने लायक बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, मैं ये बात जानना चाहता हूं, ये उच्चायोग का एक अधिकारी पकड़ा गया है जिसे कहा है कि भैया आप देश छोड़ दो। ये अधिकारी जो यहां मेन उच्चायोग बैठता होगा पाकिस्तान का, उसके कहने पर ये सब कुछ क्यों नहीं कर रहा होगा? क्या इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है? देखिए, अब जैसे मान लीजिए, क्या इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है? हमारे यहाँ जितनी भी मीटिंग्स चल रही हैं, प्रधानमंत्री की, रक्षा मंत्री की, गृह मंत्री की, एनएसए की, वो सारी जानकारियां पाकिस्तान नहीं देता होगा, क्यों नहीं देता होगा? बताइए मुझे आप।
आप देखिए अभिषेक जी, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लोग जानकारी दे रहे होंगे? आपको ये नहीं लगता जो अमेरिका का यहाँ पर कमिश्नर, अमेरिका की जो एम्बेसी है वो नहीं देती होगी? चीन की एम्बेसी नहीं देती होगी? हम्म। टर्की की नहीं देती होगी? अफगानिस्तान की भी दे सकती है, हम्म। तो अजरबैजान की भी दे सकती है, हम्म। सऊदी की भी दे सकती है, यूएई की भी दे सकती है। तो आप किस किस को बाहर निकालोगे? क्योंकि नहीं, देखिए इन लोगों अंदर को तो खाना निकाल ही क्या है। देना चाहिए ना सर। नहीं, मैं अभिषेक जी आपकी बात को वैसे ही मान रहा हूँ। देखिए इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम तो चलते हैं। देखिए यही तो वजह है कि जब हम पूरा प्रकरण देखें, केवल टर्की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पाकिस्तान के साथ खड़ा था। चीन भी हम्म। कब आपका शामिल हुआ इस मामले में ओपनली पाकिस्तान के साथ में? जब डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया कि हमने मध्यस्थता कराई है, तब हम्म। चीन ने बोला कि वी आर स्टैंड विद द पाकिस्तान। नहीं तो हम्म। पहले चीन भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। रीजन क्या था? भारत ने वर्ल्ड में एक छवि बनाई है कि हम रूल ऑफ लॉ के तहत चलते हैं, कानून का शासन के तहत चलते हैं और इंटरनेशनल जो नॉर्म्स है उसका पालन करते हैं। हम पाकिस्तान थोड़ी ना है। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को अभी तक उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है। हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गए, वहां पर ये सबूत नहीं दिखा पाए, नहीं तो उसको फांसी सजा दे दी थी। और एक हम्म। बार नहीं, कई बार ऐसी चीजें हो चुकी हैं। आपको याद होगा समरजीत वाला केस, हम्म। ना कोई दलील, ना कोई जेल के अंदर इस व्यक्ति को मार दिया था। तो हम्म। यही तो पाकिस्तान की इमेज वर्ल्ड के अंदर है, जब तो कोई देश उसके साथ खड़े होते हुए 10 बार सोचता है। वो तो देखिए क्या होता है कि भारत जिस प्रकार से ग्रो कर रहा है, ये ग्रोथ जो है भारत की केवल हमारे प्रतिद्वंदियों को नहीं, जो सो कॉल्ड हमारे मित्र बनते हैं उनके लिए तो तकलीफ है कि भारत जब कल को आगे बढ़ेगा तो भारत को हम कंट्रोल कैसे करेंगे। अमेरिका की तकलीफ ये नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान को मार दिया। अमेरिका को ये तकलीफ है कि भारत के साथ हम बार्गेनिंग कैसे करेंगे, जिस प्रकार से भारत की ग्रोथ चल रही है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बीच में कूदे। इसको हम लोग हम्म। बोलते हैं चेक एंड बैट की पॉलिसी। तो अब देखिए बात क्या है, वही बात है। अब ये बात लोग बार बार बोल रहे हैं कि भाई सुरक्षा एजेंसीज की कमी है, वो आतंकवादी अंदर आ कैसे गए, वहां पर हमला कैसे हो गया, ये हो गया। अब वो सारी बातें हम पर डाल दी जाएंगी। कल को पाकिस्तान ये कहेगा कि भारत तो इंटरनेशनल नॉर्म्स का पालन नहीं करता, हमको किस ब्याह पे बाहर निकाल दिया। हम्म। कल को वो भी हमारे उच्चायुक्त को वहां से निकालेंगे। तो बहुत सारे क्या होता है ना इंटरनेशनल नॉर्म्स को। और देखिए लगता तो है, गुस्सा आता है, आपको भी है, मुझे भी है, हर किसी को आता है। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की नेचर होती है, वो इस तरह से ही चलती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हम उसको अगर चाहेंगे कि अपने अकॉर्डिंग मूव करा दे, तो उससे और दुनिया को मैसेज गलत जाता है कि भारत जो है आक्रामक रुख अपना रहा है। हम कह रहे हैं हमारी लड़ाई ना तो पाकिस्तान की सरकार से है, ना हमारी लड़ाई पाकिस्तान के लोगों से है। हमारी हम्म। लड़ाई किससे? आतंकवादियों से है, हम्म। और आतंकवादियों को समर्थन देने वाली सेना से है। और तो सरकारें इसका जो मतलब सपोर्ट सीधे करती सीधे है, पाकिस्तान से ही है ना सर, पाकिस्तान को तो सेना ही चलाती है ना। मैं वही कह रहा हूँ, तो हमने सेना में भी अटैक किया। भाई आप सोचिए, हमने उनके जितने एयरबेस थे, 16 एयरबेस उनके हैं, जिनमें हमने 11 को टारगेट कर दिया। हम्म। तो सेना के तो थे ना। और जो नूर खान आप देखते हैं, जो नूर खान जिसकी बार 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 आ रही है, नूर खान एयरबेस, वो किसका है? पाकिस्तान की सेना का है। हम्म। स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस के हिसाब से वो आपका था। जो सरगोदा का एयरबेस है वो आपका इनका स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस था, हमने उसको टारगेट किया। ये तो हम जान रहे हैं कि पीछे ठीक है आर्मी सर। है। ठीक है सर, जी। बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार देने के लिए। बाकी दर्शकों, आपका क्या मानना है? जिस तरीके से सर का कहना कि इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं, हम ऐसे उच्चायोग बंद नहीं कर सकते। अच्छा सर, जाते जाते बस एक पॉइंट मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच कभी ऐसा हुआ है कि एक दूसरे देशों के उच्चायोग भेज दिए गए, बिल्कुल एम्बेसी बंद कर दी गई? कई बार। मतलब पुलवामा के बाद हुआ था ना शायद, जितना मुझे याद है। नहीं, 2020 में उच्चायुक्त को हमने, जो उनके चीफ उच्चायुक्त, उनको वापस हाँ, वो भेज दिया था। पुलवामा के बाद जब 2019 में वो हुआ, उसके बाद से हुआ है ना शायद ऐसा। बाकी दर्शकों, आप क्या सोचते हैं? क्या बंद कर देनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि जब हमने, हमारा मानना है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। जब पाकिस्तान आतंकवाद को पालना छोड़ देगा तो ये चीजें खुल जाने दीजिए, फिर खुल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आज भी सेना ने 3 आतंकवादियों को ठोका है, बल्कि आज तो उसी स्टाइल में ठोका है जिस स्टाइल में उन आतंकवादियों ने पहलगाम में लोगों का धर्म पूछकर मारा था। आज सेना ने भी इनकी खोपड़ियां उड़ा दी हैं। तो अब इसी तरीके की भाषा पाकिस्तान समझता है, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।